हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। एक छोटी सी हीलिंग करते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है पहले ही, इसके बाद है यहाँ पे टेम्परेंस। बिल्कुल ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, ओ माय गॉड, द डेविल। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। द वर्ल्ड, ओके। 3 ऑफ wands, ओके। 6 of swords, 4 of swords, ओ डेथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है Knight of Wands, ओके ओके ओके। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या आ रही है। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है ना, किसी ने आपको ना बहुत ज़्यादा, जब आप बैलेंस हो रहे थे, जब आपकी हीलिंग हो रही थी, किसी टावर मूवमेंट से, किसी ब्लैक मैजिक से आप बाहर निकल रहे थे, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई आपका दुश्मन बैठा हुआ है आपके जस्ट घर में। ये घर का सदस्य हो सकता है जो बाहर रहता है, या वर्क प्लेस पे हो सकता है, या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है जो बिल्कुल फिजिकली आपके साथ साथ नहीं रहता, थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहता है ये इंसान, जिसने भी आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया था, जिससे आप निकल रहे थे, आपकी हीलिंग हो रही थी। आपकी यहाँ पे आ, आप यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पर्जिंग चल रही थी, आपकी हीलिंग चल रही थी। उस समय पे किसी ने अगेन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। किसी को ये पता ही नहीं था कि आपकी हीलिंग चल रही है, यूनिवर्स के द्वारा आपकी हीलिंग चल रही थी। एंजेलिक पावर्स को एक्टिवेट किया जा रहा था जिस समय पे, उस समय पे किसी इंसान ने आपके ऊपर एक कोई गंदा स्पेल किया। ये सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। किसी ने आपके ऊपर ऐसा स्पेल किया कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ। और ये क्यों किया गया, क्योंकि आपको जो रुतबा इस समाज में, इस दुनिया में मिल रहा था, कोई चाहता नहीं था आपकी बेइज्जती हो, बदनामी हो, आपके कैरेक्टर पे दाग उछाले जाए। तो किसी ने इस तरीके की आपकी सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा स्पेल किया कि आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उसने ये स्पेल किया, क्योंकि उसी समय आपकी हीलिंग चल रही थी, पर्जिंग चल रही थी, बहुत कुछ आपके लाइफ में चेंज हो रहा था, ये स्पेल ने इस इंसान को ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। आप देख सकते हैं इस इंसान की बोरिया बिस्तर सहित इस एनर्जी ने, जो आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर एनर्जी इस समय है, तो बेहद की चिंगारी, बेहद का बैंड क्या होता है, ये किसी को एड़ी से चोटी तक हिला रही है। तो ऐसे समय पे जो इसने आपके ऊपर सेक्सुअल एनर्जीज भेजी
कि आपका कैरेक्टर खराब करने के लिए, तो यहाँ पे ये एनर्जी इस इंसान के ऊपर ऐसी गई कि ये घर का रहा ना घाट का रहा। समाज में इस इंसान के खिलाफ बहुत सारी गंदी बातें चल रही है जो ये कभी था ही नहीं, लेकिन इसकी जेलसी ने इसे अब कैरेक्टरलेस भी बना दिया, आग लगा दिया, चिंगारी लग गई इसके जीवन में। यहाँ पे ये किसके बेहद में हुआ ये सारी चीजें, आपने कुछ नहीं किया, आप तो एंजेलिक पावर्स आपकी एक्टिवेट हो चुकी है, आपके पास ऐसी दिव्य ऊर्जा। देखिए यहाँ पे थर्ड आई चक्र आपका ओपन है, क्राउन चक्र में भी आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं, जिसके कारण आपकी जो एनर्जी है ना बहुत शुद्ध हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्योर है। और इस प्योर एनर्जी ने बेहद में जाकर इनकी बैंड बजाई है ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे फिजिकली लड़ाई नहीं, यहाँ पे सारी लड़ाई बेहद की चल रही है। इन्होंने आपके ऊपर फिजिकली आपको प्रोजेक्शन किया, लेकिन इनको जो उसका रिटर्न मिला है वो बेहद में मिल गया। बेहद यानी जो दिख नहीं रहा, जो एनर्जेटिकली इनके ऊपर जा रही है, और ना ये किसी से कह पा रहे ना किसी को ब्लेम कर पा रहे। बुरी तरीके से इनकी बैंड बजी पड़ी है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें इनके जीवन में हो कैसे रही हैं। ये इंसान, जबकि ये बात सच है, ये कैरेक्टरलेस इंसान नहीं है, पर इसने जो आपके ऊपर किया ना, अब इसे पता चल रहा है किसी के ऊपर झूठी चीजें करने से कितना दुख, कितना पेन फील होता है। आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, मैंने कहा ना आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं। और यहाँ पे पर्जिंग हो रही थी आपकी, ये सारी एनर्जीज, ये सारी एंजेलिक पावर्स आपके एक्टिवेट हो रही थी। उस समय डेविल्स का आपके ऊपर डार्क एनर्जीज का प्रोजेक्ट करना इस इंसान के लाइफ में टोटल इसकी दुनिया हिल रही है। इस समय एड़ी चोटी तक हिला दे रही है, आपकी जो एनर्जी है बाउंस बैक कर रही है इसकी तरफ जबरदस्त तरीके से, क्योंकि एंजल्स की डबल प्रोटेक्शन शील्ड है। ये जो आपके ऊपर ये गंदी एनर्जी भेजी गई थी, जहां आपके कैरेक्टर पे बात आ रही थी, यानी कि ऐसा लोगों को लग रहा था कि आप कैरेक्टरलेस इंसान हैं, अभी यही सारे जो गंदी एनर्जीज आपके ऊपर भेजी गई थी, इन्हें आपके प्रोटेक्शन शील्ड में घुसने की इजाजत ही नहीं है। ये घुस नहीं पा रही है, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कब आपका प्रोटेक्शन शील्ड कमजोर पड़े, कब आप लो वाइब्रेशन में जाएं, सोल कॉन्शियसनेस से नीचे जाएं, तब ये आपके प्रोटेक्शन शील्ड को ब्रेक करें और आप पे जाके हमला करें। लेकिन यहाँ पे हो उल्टा गया, ये जब इन्हें यहाँ जगह नहीं मिली ना, तो ये भेजने वाले के जीवन में ही वापस गए, और जब भेजने वाले के जीवन में गए तो ये ऐसी एनर्जी में आ गए, लोगों के लिए गंदे थॉट्स रखना, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी से डील करना, ये ना चाहते हुए भी वो बना दिए गए जो ये थे ही नहीं। क्योंकि देखिए जो करोगे वो वापस आपकी एनर्जी उसको ना बाउंस बैक करिए। बेहद में सब कुछ हो रहा, हद में आप चुपचाप प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हो, आप डांस कर रहे हो, कहने का मतलब बहुत खुश हो, आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। एंजल्स ने बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि एंजल्स को पहले ही पता था ये चीज़ें होने वाली हैं, और ये अब तिल मिला रहा है ये इंसान बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि हर चीज़ इंसान बर्दाश्त कर सकता है, अगर इंसान ईमानदार है, उसे कोई कैरेक्टरलेस बुलाए तो उसके ईगो पे, उसकी पर्सनैलिटी पे एक बहुत बड़ा हमला है। तो ये हमला हुआ है ज़बरदस्त तरीके से, और इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये अगर ये किसी के पास इन चीज़ों को लेके जा भी रहा है कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो जिसके पास जा रहा है, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो भी यहाँ पे फेल हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ये आ कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इनके दिमाग में एक शक है कि कहीं आप तो नहीं कुछ कर रहे। ये एंजाइटी में है, लोगों को चेहरा नहीं दिखा पा रहे, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, क्योंकि जो नहीं किया उसका भी इल्ज़ाम इनके ऊपर लग रहा है, गंदी गंदी चीज़ों का इल्ज़ाम लगना, ये इनके लिए मरने के समान है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस में बैठ के आपके साथ खेल खेल रहे थे ना, इस खेल की एंडिंग 9 ऑफ स्वॉर्ड से हो रही है। ये एंड ऐसे नहीं हुआ, बहुत पेनफुल एंड है, और इनके चरित्र पे जो दाग लग रहे हैं वो ये सह नहीं पा रहे, क्योंकि हकीकत में इसकी जेलसी ने इसे वहाँ पहुँचा दिया, इस इंसान को जो ये था ही नहीं वो बना दिया। इसीलिए बोला जाता है कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, किस चीज़ का क्या परिणाम होगा ये इंसान को नहीं पता होता। अब आप तो चुपचाप बैठे हैं प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर, आपकी एनर्जी बेहद में इनके ऊपर बाउंस बैक कर रही है,
जो इनके लिए बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। आप हील्ड हैं, आप एंजेलिक पावर में हैं, डाउन टू अर्थ इंसान है, इसलिए आपके ऊपर इन चीज़ों का इतना फर्क नहीं पड़ा। ये कोई ऐसा इंसान है बहुत इगोइस्टिक, बहुत, देखिए ये इंसान जो है ना, इसे तंत्र मंत्र से बहुत लगाव है, ये कोई ऑकल्ट साइंस में भी बहुत ज़्यादा यकीन रखने वाला इंसान है। इसने कई लोगों को अपने बंधन में पास्ट में भी बांधने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करके किसी का धन भी इसने ऐंठा है, किसी की ग्रोथ को भी इसने रोका है। इस इंसान ने सारा हिसाब किताब एक साथ हो रहा है अभी, जितना भी इसने अपने जीवन में पाप कुकर्म किए थे, जो कुछ भी छुपा हुआ था ना, अभी आपकी एनर्जी से इसका जबरदस्त टक्कर है। इसकी डेविलिश एनर्जी और आपकी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर्स, एंजेलिक पावर्स, यहाँ पे जबरदस्त टक्कर हो चुकी है, चिंगारी भड़क चुकी है, आग लग चुकी है। तो यहाँ पे बेहद की चिंगारी, बेहद का बैंड क्या होता है, इस इंसान को अब पता चल रहा है। ये इंसान इतना कंफ्यूज है ना, इसे, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो इसे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो, पर ये आ कहाँ से रहा है। यहाँ पे ये इंसान पागल हो रहा है गुस्से में, आप देख रहे हो इसका गुस्सा खा ही जाएगा। हमेशा जीतने वाला इंसान आज मुंह के बल गिर पड़ा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। इसे इस समय नहले पे दहला इसके जीवन में हो रहा है। कभी इसने सोचा नहीं था कि इसके ऊपर भी ऐसी चीजें आएंगी। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही, आप निकल गए इन सब बवाल से। इन लोगों का सामना आपकी एंजेलिक पावर कर रही है, जो आपके पास एक एंजेलिक पावर है। इन्हें बेहद में जबरदस्त तरीके से इनकी बैंड बजी पड़ी है कि इनकी एड़ी से चोटी तक इस समय हिल गई है। ये फाइंड आउट करने में लगे हैं ये कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे बेहद में भी बरी हैं, हद में भी बरी हैं। आप निकले हुए, कोई आप पे शक ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बारे में इन्होंने जानने की कोशिश की है, पर कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ से इनके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, कहाँ से कैरेक्टरलेस साबित हो रहे हैं। क्योंकि इनका पहले का भी पाप जो है ना, उसकी गठरी खुल गई है। क्योंकि पास्ट में इस डेविल, ये डेविलिश टाइप का, डेविलिश एनर्जी से डील करने वाला इंसान है। इसने पास्ट में किसी को बांधने की कोशिश की थी, बहुत मैनिपुलेट किया था किसी को, किसी का धन भी ऐठा था, अपने तरफ पुल किया था, नेगेटिव यानी कि तंत्र मंत्र से किसी का धन अपने तरफ पुल करने की कोशिश की थी। वो हिसाब किताब एक साथ चल रहा है यहाँ पे। खाली यही नहीं, आपका हिसाब किताब नहीं चल रहा, औरों का भी चल रहा है। आपके लाइफ में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक बहुत बड़ी जीत आप हासिल करने वाले हो। जो आपका सपना था वो यहाँ पे ईश्वर की मर्जी से आपने थोड़ा सा कदम बढ़ाया है, ईश्वर ने, आपने एक कदम बढ़ाया, ईश्वर ने आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाया। यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आपने बहुत पहले ईश्वर से मांगा था, मैनिफेस्ट किया था। कहीं पे आपकी जीत होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग आपको हराने पे लगे थे, लेकिन अब आपकी जिंदगी ईश्वर के हाथों में है। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। जिस जीत के लिए बार बार आप हार रहे थे, जिस जीत को मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत बेइज्जती भी आपकी हो रही थी, कुछ लोगों की वजह से बार बार आपको हार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो एक दिन, आपका जो विश्वास था ना कि एक ना एक दिन वो समय, वो टाइम जरूर आएगा जब आपकी जीत होगी, और वो टाइम आ गया। डिवाइन टाइमिंग, विनिंग पोजीशन, विन विन सिचुएशन है आपकी। जहां भी आप डील कर रहे, जिस भी चीज को आप चाह रहे थे, वहां पे आपको जीत मिलती हुई नजर आ रही, ग्रोथ है, जीत है। आपके दुश्मनों के जीवन में आपकी एनर्जी इस तरीके से बेहद में बाउंस बैक कर रही है कि इन्हें बहुत ज़्यादा रात को पसीने आ रहे हैं, उठ उठ के बैठ जा रहे हैं। इन्हें आपका चेहरा दिखाई दे रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। आपकी एनर्जी इनके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ चुकी है, और इन्हें ना रात में डर लगना, ऐसा लगता है कि इनकी डेथ से रिलेटेड इन्हें डर लग रहा है, डेथ, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है। इन्हें अपनी मौत का डर सता रहा है, रात रात में सो नहीं पा रहे, इनकी आंखों में नींद नहीं है। नींद आते ही इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें शमशान लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बुरी एनर्जी है, डेथ की एनर्जी। इन्हें बार बार डेथ की फीलिंग आ रही है, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए, क्योंकि हमेशा से गलत काम ही किया है। तो आपकी जो एंजेलिक एनर्जी है ना, इन्हें बुरी तरीके से यहाँ पे लताड़ रही है। इन्हें इन्हें डरा डरा के मार डाल रही है। इन्हें कर्मा भुगतने की तो जरूरत ही नहीं है। आपकी जो एनर्जी है, बहुत प्योर एनर्जी, इस डेविल एनर्जी को हराने पे तुली हुई है, क्योंकि ये पहले आपको हरा रहा था, इसीलिए अभी आपकी एनर्जी जो एंजेलिक पावर है इस डेविल को हराने पे लगी हुई है।
यहाँ पे देखिए कुछ लोग आपके लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपके लाइफ में अननेसेसरी का घुसे हुए थे और क्योस क्रिएट कर रहे थे। बहुत सारी मैनिपुलेशन आपके लाइफ में चल रही थी। तो यहाँ पे यूनिवर्स कुछ लोगों की छटनी करने वाले हैं। यहाँ पे सफाई अभियान आपके जीवन में चलता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ लोग या रिलेशन छोड़ के जाएंगे जो आपको तंग कर रहे थे, या ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, या कोई लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है जो जिसे आपको छोड़ के जाना ही है, क्योंकि आप जिस एनर्जी में है ये एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं करती। आपके लाइफ से हर उस प्रॉब्लम की डेथ की जा रही है जहाँ पे आपको सुकून मिले, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। बहुत सारी सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी थी जहाँ पे आपको सुकून नहीं मिल पा रहा था, और यहाँ पे अब आपके जीवन से कुछ लोगों की सफाई चल रही है। डेथ की एनर्जी, डेथ यानी डायरेक्ट मैं यहाँ पे डेथ से नहीं लूँगी, क्योंकि रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके लाइफ से ये सिचुएशन की डेथ की जा रही है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा, दो कार्ड से कन्फर्मेशन है। कोई यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। ये ट्रैवलिंग किसी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। कोई यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो आपके दुश्मन है ना, जिनकी बेहद में बैंड बज रही है, आपकी एनर्जी जो बजा रही है, इनके जीवन से इन्होंने किसी को पैसे के लिए ना बांध के रखने, ये डेविल जैसा जो इंसान है, नार्सिसिस्ट, एडिक्टेड, ऑब्सेस्ड, ये इंसान जो है इसने कई लोगों को पैसे के लिए अपने तरफ पुल करने के लिए आपको जगल कराया था पास्ट में, और अभी यही स्थिति इसके जीवन में बनी हुई है। कर्मा बैक, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे आपके जीवन में, इस इंसान के जीवन में कर्मा बैक हो चुका है। ये भाग नहीं सकता, भाग तो रहा है बड़ी तेजी से, घोड़े पे बैठ के बहुत तेजी से घोड़े की सवारी करके जल्दी जल्दी भाग जाना चाहता है, किसे कर्मा ना भुगतना पड़े, पर आपको बदनाम करने चला था, ये टोटल बदनाम हो चुका है। भाग के कहीं नहीं जा सकता, कर्मा इसका पीछा कर रहा है, जहां भी जा रहा है कर्मा वहीं पे जा रहा है, इसे लेके कर्मा वहां जा रहा है जहां इसको दंड मिलना है, बच नहीं सकता। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत दुखी है इंसान, क्योंकि अब इसे एहसास हो रहा है किसी इंसान को उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना कितना पेनफुल हो सकता है। इस इंसान को एहसास हो रहा है, इसके रिश्ते इसको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि ये वाकई में कैरेक्टरलेस साबित हो चुका है। तो इसके रिश्ते इसको छोड़ के जा चुके हैं, इसे अपने ही घर में इज्जत नहीं मिल रही है, कोई इस पर यकीन ही नहीं कर रहा। तो आपकी एनर्जी ने इसे वो बना दिया जो ये था ही नहीं, क्योंकि आपको इसने पहले वही साबित किया था जो अब ये खुद हो चुका है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या बताना चाहते हैं? आपकी जो यहाँ पे बेहद की चिंगारी, बेहद का बैंड क्या होता है, इसे अब पता चल रहा है। ये किसी को एड़ी से चोटी तक आपकी एनर्जी हिला रही है जबरदस्त तरीके से। ओह वाह, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, तो आ गए ना चोर वाली एनर्जी। इसने आपका कुछ हड़पा भी है भाई, पास्ट में कुछ धन का नुकसान किया है, कोई प्रॉपर्टी की चीटिंग करने की कोशिश की, झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है। ए लायर, चीटर, जो भी बोलो, बहुत धोखेबाज इंसान है। इसने आपको रिलेशनशिप में भी धोखा दिया है, आपको थर्ड पार्टी में इसने डाल के रखा है, पैसे में जगल कराया है, आपसे दूर किसी थर्ड पार्टी के साथ ये रहा है, आपको पता भी नहीं रहा है, और ये हमेशा से ही थर्ड पार्टी में रहा है। आपको इसने एक ऑप्शन की तरह यूज किया। क्यों? क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर थी। ये इंसान जो ना लोगों की ठगी, बेईमानी, चोरी, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, इसका ये एक नेचर है, और ये बार बार इस चीज को दोहराता है, और ये बार बार पकड़ा ना जाए इसके कारण ये आपकी एनर्जी यूज करता था, एंजेलिक पावर, आपसे पावर लेता था, गलत काम करता था और बच जाता था। लेकिन अभी इसका कॉलर यहाँ पे पकड़ लिया है आपकी ही एनर्जी ने, आपकी ही बेहद की एनर्जी ने इसके जीवन में चिंगारी लगा दी है, इसके जीवन में इसे दौड़ा दौड़ा के इसके ही पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है। ये इंसान सह नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन है इसकी, आप देख सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, तो अभी इसके बुद्धि में ही नहीं घुस पा रहा है, क्योंकि ये ना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि कैसे ये मेरे जीवन में सारी चीजें हो रही।
पर नील बटा सन्नाटा, इसे कुछ नहीं पता चल रहा, सिर्फ पेन मिल रहा है, दुख मिल रहा है, डार्क एनर्जीज का उल्टा प्रभाव इसके जीवन में आ रहा है। बहुत पेनफुल सिचुएशन में, बहुत लो वाइब्रेशन में इंसान जा चुका है। कर्मा इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, कर्मा तो कम, आपकी ही एंजेलिक पावर इसके पीछे पड़ चुकी है और तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इस इंसान को एड़ी से चोटी तक हिला नहीं दे रही है। ये इंसान इतना कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पा रहा कि ये सारी चीजें कैसे इसके लाइफ में हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं। बहुतों के पास जांच पड़ताल कर ली पर कुछ पता नहीं चला और इसके जीवन में तहलका मचा है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हैं। देखिए यहाँ पे जो मुझे 4 की एनर्जी आ रही है, 4 ओ माय गॉड, 4 ठीक है। मैं देखती हूँ नंबर्स और क्या है। 5 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 7 है। यहाँ पे 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आपको एंजल नंबर 444 दिख रहे तो आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड है। आप प्रोटेक्टेड हैं, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता और आपकी एनर्जी बैंड बजा सकती है किसी की भी। आप ऐसी एनर्जी, ऐसी पावर में हैं, आप बिना बोले किसी की बखिया उधेड़ सकती है आपकी एनर्जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे एज क्या निकल के आ रही है यहाँ पे। हाँ, तो आप इसे गूगल कर लीजिएगा, 4444444 को, 444 और 4444 को आप यहाँ पे गूगल कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पे एज, मंथ कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 4th मंथ, 3rd मंथ, 7th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज क्या निकल के आ रही है। किसी की 49 एज है, 55, 53, 51, 56, 42, 45, 48, 33, 39, 36, ये मुझे एज यहाँ पे निकल के आई। 25 भी किसी की एज हो सकती है। तो अब हम देखते हैं बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 5, 9, 15, 13, 2, 4, 3, 21, 7, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए कॉस्मिक टैरो से, कॉस्मिक ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे कि आपको क्या जानना या कुछ रह गया है तो आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं। किसी को मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है रिलेशनशिप से। कोई रिलेशनशिप यहाँ पे ना किसी का डिवोर्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत लंबे समय से अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप ब्रेकअप चल रहा था, आपका नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट था, यहाँ पे मुझे आपका डिवोर्स किसी का होता हुआ मुझे दिख रहा है। समवन एल्स, कोई आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई आपको चीट कर रहा, धोखा दे रहा। ये आया था ना ये इंसान, चीटर, लायर, ये आपको रिलेशनशिप में भी धोखा दे रहा है। कोई तो इंसान है, समवन एल्स, आपके लाइफ में कोई तो है जो आप दोनों के बीच में है। तो ब्रेकअप तो होना ही है, डिवोर्स तो होना ही है। यहाँ पे कोई अर्थ साइन हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आप हो सकते हैं। तो किसी को मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। किसी की हेल्थ इश्यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। किसी का हार्ट चक्र यहाँ पे, हार्ट चक्र से रिलेटेड किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बीपी से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल में जा सकता है, बी केयरफुल। गार्डियन एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं नेगेटिविटी से भी, और आपके जीवन में ग्रोथ आपके जीवन में आए इसके लिए बहुत सारा आपको हेल्प कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट, कोई ये डेविल है ना, ये नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट। तो किसी आप नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। ये इंसान जानते हैं इसे खुशी कब मिलती है। समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ, ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा इंसान है जो आपको जब दुख पहुंचाता है ना, तो जब ये आपको हराता है, दुख पहुंचाता है, रुलाता है, आपको आप सही होते हुए भी आपको झूठ साबित करता है, तब ये इंसान खुश होता है। और ये शीशे में जब
यानी मिरर में जब अपनी शक्ल को देखता है, इसे एक जीत का एहसास होता है। कोई ऐसा इंसान है, आपको दुख पहुंचाना ही इसके लिए बहुत बड़ा सुख है। कोई ऐसा इंसान है, इससे बहुत केयरफुल आपको रहना है। ये इंसान बहुत सेल्फिश हो सकता है जिससे आप डील करें, और आप यहाँ पे बहुत दुखी भी दिख रहे हैं क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ही मुझे पहले ही बता रही थी कि आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं जहां आप बहुत प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बी केयरफुल, आपको बहुत केयरफुल रहना है, ये बहुत बड़ा नुकसान भी आपको पहुंचा सकता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं नेम इनिशियल। सबसे पहले DAPRSJNLYKM। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।